खैर, महंगी महंगी बाइक, कार और सूट के बाद अब पाकिस्तान का चैप्टर, जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए ये सब औकात के बाहर की चीज, क्योंकि उसे तो खाने के लाले पड़े। वो 2 वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ कर पा रहा, वो उड़ने वाली बाइक खरीदेगा, उसके लिए तो ये बहुत है। पाकिस्तान को आप लोग कटोरा किंग कहने लगे। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां प्रधानमंत्री को भी लाइट ऑफ करके मीटिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि लोगों को देने के लिए बिजली ही नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या पाकिस्तान ये सोचता होगा कि इंडिया से अलग ना हुए होते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इंडिया आज की तारीख में दुनिया में ब्राइट स्पॉट है, इंडिया में मंदी नहीं है, दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। और पाकिस्तान की तरफ जो है वो दुनिया अगर देखती भी है तो तुरंत उसके हाथ में कटोरा देखकर मुंह फेर लेती है, फिर मांगने आ रही। इन्होंने अपना अलग देश लेकर क्या बनाया बॉस? पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली उस हालात में पहुंच चुकी है जहां सरकार की मीटिंग्स, पीएमओ की मीटिंग, प्रधानमंत्री कार्यालय की मीटिंग बिना बिजली की तरह हो रही है बॉस। सरकारी दफ्तरों के आदेश जारी हो गया कि लाइट ना जलाएं क्योंकि पाकिस्तान में बिजली नहीं है, और बिजली बचाकर ही पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। जिस कमरे में यह मीटिंग हुई उस रूम की बिजली बंद रखी गई थी। अगर जरा इसको यहां डालिए, मैं दिखाता हूं दर्शकों को, आपको इस तस्वीर को देखना चाहिए। जरा एक बार तस्वीर डालिए, ये तस्वीर देखिए, ये शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं यहां पे, भाई साहब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां जो झूमर टंगा हुआ है, ये झूमर भी सोच रहा है कि मुझे खरीदा क्यों बॉस, अगर औकात नहीं थी इसमें बिजली सप्लाई करनी। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में ये सारे झूमर जो हैं वो सिर्फ लटके हुए हैं, अंदर बिजली नहीं है। अच्छा, इनके पास वो व्यवस्था भी नहीं है जो हमारे यहाँ एक च्युइंगम नहीं आया था कि खाने के बाद दांत से लाइट मारने लगता है वो भी ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया, पर्दा खोल दिया, बोला पर्दा हटा दो। अब जब दुनिया ने देख ही लिया कि हम भिखारी हैं तो क्या पर्दा करना, हटाओ पर्दा, रोशनी आने। तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हालत है, लाइट बुझाकर पर्दा खोलकर मीटिंग करनी पड़ रही है, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा कमरे। दिन के वक्त कमरे में खिड़कियों के पर्दे हटा दिए गए जिससे सूरज की रोशनी आ रही है। 1-2 घंटे की मीटिंग में बिजली बंद करके पाकिस्तान की सरकार कितना पैसा बचा लेगी। ये भले ही बिजली बचत करने का एक संदेश हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के दफ्तर में बिजली का बंद होना यह बताने के लिए काफी है कि उस देश में आर्थिक स्थिति क्या है। आपको पाकिस्तान के आर्थिक हालात से जुड़ी कुछ और सच्चाई बताता हूं। पाकिस्तान सरकार को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक में दिक्कत आ रही है। कर्मचारियों को 20 से 25 दिन बाद सैलरी मिल रही है। 20-25 दिन के बाद रिटायर हो चुके कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का पैसा ही नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान रेलवे के पास ट्रेन चलाने के लिए सिर्फ 2 से 3 दिन का डीजल बचा है, तो वहां ट्रेन भी नहीं चल पा रही। पाकिस्तान में बिजली विभाग पर 2,43,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 2,43,000 करोड़ का इतना कर्ज है बिजली विभाग पर अकेले। इसी वजह से पाकिस्तान के नेता, वहां के आर्मी वाले आए दिन किसी ना किसी देश में कटोरा लेकर पहुंच रहे हैं कि बॉस कुछ दे देते तो हो जाता, कुछ डाल देते इसमें। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, वो आजकल सऊदी अरब में, और इस उम्मीद के साथ सऊदी अरब गए हैं कि सऊदी अरब से फिर पैसा मिल जाएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कई देशों के चक्कर काट कर आए। अच्छा, मैं तो कई बार सोचता हूं ये लोग बैठ के मीटिंग करते होंगे, एक दूसरे को तुम कितना लाए, तुम कितना लाए, मेरा कटोरा तो खाली है, अच्छा मैं कल जाके देखूंगा। लेकिन उनके कटोरे में किसी ने भीख डाली नहीं। पाकिस्तान जिन देशों से हमेशा पैसा लेकर देश चलाता रहा, वो देश भी पाकिस्तान के कटोरे में पैसा नहीं डाल रहे। अच्छा, वो भी तेज स्मार्ट हो गए देश, वो वादा डाल देते हैं, लो पैसा दे, वादा लो। पाकिस्तानी मीडिया में खबर है कि जनरल असीम मुनीर सऊदी अरब को डिफेंस सेक्टर में मदद का ऑफर देंगे और बदले में पाकिस्तान के लिए पैसे मांगेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फेल होने के बाद अब आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पाकिस्तान को उबारने का काम शुरू किया। मतलब जिस आदमी का काम युद्ध लड़ने का है वो जाकर भीख मांग रहा है। अच्छा, ये लड़के करेंगे भी क्या, वैसे भी हारते हैं, तो इन्होंने अच्छा ही काम ढूंढा, आर्मी चीफ हो लेकिन जाके पैसे मांगो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। इससे पहले जब जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, तब उन्होंने भी सऊदी अरब के आगे झोली फैलाई, वो भी सऊदी गए थे, फिर सऊदी अरब से पैसा लेकर आए। पाकिस्तान का खर्च ही सऊदी अरब और चीन के पैसे से ही चलता है। इस बार भी पाकिस्तान को यही उम्मीद है। एक बार वहां के वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। मैं बड़ा उम्मीद हूं कि इन मैटर ऑफ डेज नॉट वीक्स सऊदीया विल बीफ अप देयर डिपॉजिट इंशाल्लाह। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, उनका हिस्टोरिकली निजाम ऐसा है कि आप एक दफा वापस करते हैं, आपको भी पता है, और फिर वो इन एनी फिजिकल ईयर अपने में ये जो शुरू होता है वो उससे ज्यादा ही होता है जब क्लोज करते हैं अपना साल। हमारे यहाँ के विदेश मंत्री अमेरिका में अमेरिका को सुना के आते हैं, यूरोप में यूरोप को सुना कर आते हैं। इमरान खान को खड़े होकर कहना पड़ता है कि देखिए भारत जैसी विदेश नीति होनी चाहिए, रशिया से तेल ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और पाकिस्तान का विदेश मंत्री बैठकर बताता है कि हम कहां से भीख की उम्मीद कर रहे हैं, और बाद में उस पर लीपापोती भी करता है कि कौन सा देश कर्जा नहीं लेता, तो हम भी ले रहे हैं। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है कि वो ना अपने लोगों को बिजली दे पा रहा है, ना गैस दे पा रहा है, ऊपर से कह रहा है कि शाम होते ही दुकानें बंद हो क्योंकि कहीं ज्यादा लाइट ना खर्च हो। पाकिस्तान में लाइट या बिजली ज्यादा खर्च ना हो, ज्यादा बिजली ना खरीदनी पड़े क्योंकि पैसा ही नहीं है, तो इसलिए बिजली बचाने का नेशनल प्लान बना दिया गया और उसे लागू कर दिया गया। पूरे पाकिस्तान के मार्केट, रेस्टोरेंट और होटल रात 8:30 बजे तक बंद हो जाएंगे। जितने मैरिज हॉल हैं वो रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो अपने लोगों से कह रहा है कि जल्दी जल्दी सो जाओ और बिजली बचाओ। पाकिस्तान के बिजली बचाओ प्लान पर वहां की जनता क्या कह रही है, एक बार आपको वो भी सुना देता हूं। लोग ज़्यादातर शाम को निकलते हैं यहाँ पे, तो सुबह की तो यहाँ एक टाइम से एक अरसे से दुकानदारी नहीं है। यहाँ लोग ज़्यादातर 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद निकलते हैं। 4 से लेकर कुछ लोग ऑफिस के 6 बजे 7 बजे ऑफिस की छुट्टी होती है, जब निकलते हैं तो फिर कारोबार चलता है। और दिन का तो यहाँ कारोबार है नहीं, इस वजह से मुश्किलात में हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। गवर्नमेंट के लिए कहना तो आसान है। यही 8-9 बजे इनका टाइम होता है, 10 से 12, 1-2 बजे तक कस्टमर होते हैं खाना खाने वाले। उसके बाद अगर ये लोग 10 बजे बंद कराएंगे तो हमारी तो रोज़ी
ख़राब हो गई हमारी रोज़ी, फिर हमें रोज़ी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे भूखे सोएंगे। ये जो हमने पकाया हुआ होता है, जो हम खर्चे करके बैठे होते हैं सारा दिन इसी के इंतज़ार में कि रात को हमारी काम चलेगा, काम होगा, अगर ये लोग हमारी बंद करेंगे तो ये तो हमारी पेट पे लात मारने के बराबर है। इसको नहीं करना चाहिए। पहले से लोगों की जो ना आवाम की बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, खर्चे इतने ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आवाम परेशान है, रुल गई है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि देश चलाएं कैसे। बिजली देते हैं तो बिजली का बिल भरने के लिए पैसा नहीं, बिजली नहीं देते हैं तो लोग खुद कह रहे हैं कि भैया हम बिजनेस कैसे करेंगे, बिजनेस नहीं होगा तो देश और कर्जे में चला जाएगा। तो उनको दोनों तरफ से डसने के लिए बैठे हैं हालात। पाकिस्तान की जनता सरकार के इस अजीबोगरीब प्लान से परेशान, लेकिन पाकिस्तान सरकार बिजली कटौती प्लान को जायज ठहराने के लिए यह तर्क दे रही है कि जिन जगहों पर रात 8 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं वहां बच्चे कम पैदा होते हैं। सुनिए, पाकिस्तान 8 बजे मार्केटें बनती है, वहां पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौन की कि रात 1 बजे मार्केट बच्चे फिर भी ज्यादा पैदा करते हैं। यानी बिजली कटेगी, जनसंख्या घटेगी। ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं भाई, अलग लेवल पे हैं ये लोग। पाकिस्तान प्लान ये कर रहा है, उसको लग रहा है कि भाई अब पब्लिक तो सब देख रही है ना, समझ रही है, तो कुछ भी बेचो। तो जो ये मॉल, मार्केट, मैरिज लॉन की बिजली बंद करवाएंगे, उनको इससे लग रहा है कि 6,200 करोड़ रुपए बचेंगे। ये पाकिस्तान का प्लान है, पाक का प्लान। 6,200 करोड़ बचाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। 20% सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो इससे उनको लग रहा है कि 5600 करोड़ बचेंगे। वो वर्क फ्रॉम होम से बचेंगे 5600 करोड़। ये किससे बच रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम, ये कटौती से, बिजली की कटौती से। एनर्जी सेविंग बल्ब और फैन बांटकर 3800 करोड़ बचाएंगे। एनर्जी सेविंग बल्ब, ESB। इन सब के साथ साथ पाकिस्तान सरकार वहां पर बिजली सरचार्ज भी बढ़ाने जा रही है। करीब 32 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा बिजली का सरचार्ज। इससे पाकिस्तान में बिजली कितनी महंगी हो जाएगी वो भी आप समझ लीजिए। पाकिस्तान में अभी बिजली की दर है 25 रुपए प्रति यूनिट, 25 रुपए 1 यूनिट बिजली है। और जब सरचार्ज लगा देंगे इसके ऊपर तो पाकिस्तान में इसी प्रति यूनिट की कीमत हो जाएगी 57 रुपीज 1 यूनिट प्लस सरचार्ज। और जो कमर्शियल यूजर है उसके लिए तो 94 रुपए की हो जाएगी। 94 रुपए की 1 यूनिट बिजली। तो वैसे ही कोई क्या जलाएगा? लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई है, 57-60 रुपए 1 यूनिट बिजली का दीजिएगा तो आदमी बर्बाद ही हो जाए। पाकिस्तान में बिजली क्राइसिस के साथ साथ रसोई गैस की किल्लत भी शुरू हो गई है। रसोई गैस इतनी ज्यादा महंगी हो गई कि लोग एक एलपीजी का सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे, लोग किलो के हिसाब से एलपीजी सिलेंडर खरीद रहे हैं। पाकिस्तान से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें कुछ लोग बड़ी बड़ी थैलियों में एलपीजी गैस भरवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इसमें एक लड़का बड़ा सा गुब्बारा जैसे लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें एलपीजी गैस भरी हुई है। प्लास्टिक इन थैलियों में गैस भरवाना कितनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है, लेकिन महंगाई के आगे लोग अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार है। मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूं, प्लास्टिक में भर के गैस ले जा रहे हैं। पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर खरीदना लोगों के बजट के बाहर हो चुका है भाई। पाकिस्तान में एलपीजी गैस की कीमत कितनी है सुन लीजिए। घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो है उसकी कीमत है 2550 रुपए, और पाकिस्तानी रुपए में ये बता रहा हूं। कमर्शियल एलपीजी 9804 पाकिस्तानी रुपए। पाकिस्तान में पेट्रोल 214 रुपए पाकिस्तानी रुपए में का बिक रहा है 1 लीटर, और डीजल 227 रुपए, केरोसिन 171 रुपए। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, वहां लोग परेशान है, अनाज दूध पहले से महंगे हैं, अब एलपीजी गैस और पेट्रोल महंगा हो चुका है। पाकिस्तान सरकार विदेशों की कर्जदार है और चीन और सऊदी अरब के आश्रय है। अगर पाकिस्तान के आर्थिक हालात ऐसे ही बने रहे तो पाकिस्तान के दिवालिया होने में बहुत देर नहीं लगेगी। तो ऐसे में जिनको बहुत दूर तक नहीं दिखता कि क्या हालात हैं, इंडिया कितना बेहतर कर रहा है, वो थोड़ा पाकिस्तान में ही झांक लें।